गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टुडंट. आज एकदम सकाळी सकाळी लेक्चरला सुरुवात. बरोबर बरोबर ना. हेलो बच्चों, आज नहीं बोला मैंने पहले, आज बोला गुड मॉर्निंग. जानना कुछ तो है. कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं हेलो बच्चों बोले तो अच्छा लगता है. ओके ठीक है. तो सोचो लास्ट लेक्चर तक मैंने कौन सा पॉइंट कवर कर दिया था, बोलो एक बार. ऑक्सीडेशन नंबर तक आया था और डिफरेंट टर्म्स यूज इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कौन कौन से अलग अलग कंसेप्ट यूज करते वो हमने कंप्लीट कर दिया. केलं ना कंप्लीट लास्ट लेक्चर पर्यंत. त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर असेल, कोऑर्डिनेशन स्फियर असणार आहे, आयनायझेशन स्फियर असणार आहे, काउंटर आयन असेल, लेगँड असेल, त्याच्यानंतर सेंट्रल मेटल ॲटम असणार आहेत. ह्या सगळ्या कहाण्या कंप्लीट केल्या. आता आणखी एक इम्पॉर्टंट कहानी कंप्लीट करायची, आईएमपी. क्यों आईएमपी? क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल आने का बहुत बढ़िया चांस है. बऱ्याचदा याच्यावरती पण काय केला जातो की एक प्रश्न विचारला जातो. आता तो प्रश्न काय विचारला जाणार आहे ते आपण एक्सप्लेन केल्यानंतर पाहणार. ओके, आज कोणता घ्यायचा? बढ़िया पॉइंट, बढ़िया याद रखना. कौन सा पॉइंट लेना है हमें? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं हम EAN. क्या कहानी है? ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले लिया. सोचो क्या ले लिया हमने? FeCN बोलो 6. यहां पे आप ले सकते हैं 3 माइनस भी ले सकते हैं, 4 माइनस भी ले सकते हैं. इतना तो पता है. सोचो ए वाला कौन है? बोलो ए वाला कौन है? CM है. ए भी पता है आपको. सेंट्रल मेटल है तो आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाता है. और ए पता है आपको. CN कौन है? CN तो आपको पता है लिगैंड है. लिगैंड का काम क्या है? लिगैंड क्या करता है? डोनेट्स इलेक्ट्रॉन का देना. डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड है. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? सेंट्रल मेटल. ये दोनों ही अपने अपनी कहानी कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन लेके एक क्या बनाते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. समझ में आया? तो ये स्टेबिलिटी बताने के लिए हमें एक रूल की जरूरत पड़ी. और किसने बताया है? सिल्विक ने बताया है. सिल्विक बोल रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंडची स्टॅबिलिटी फाइंड करायची असेल बघा. स्टॅबिलिटी फाइंड करायची कोणाची? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए हमें एक रूल बताया है. किसने बताया है? बोलो किसने? सिल्विक ने बताया. अच्छा सा है, याद रखो. क्या है? ENA क्या बात कर रहा है? एज द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मेटल और आयंस. या तो ये मेटल होगा या तो आयंस हो सकता है. आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर एटम ऑफ द लिगैंड. लिगॅंड नंतर काय कहाणी बनणार आहे? इलेक्ट्रॉन गेन केल्यानंतर ना त्याला काय म्हणणार आपण? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए क्या कहानी बनानी है? देखो, EAN का फॉर्मूला क्या है? EAN is equal to Z minus Y plus X. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. ENA Z minus Y plus X, ये याद रखो. और इसका मतलब अभी फाइन बोलना हमें. Z का मतलब आपको पता होगा. Z सिंबल किसके लिए यूज करते हैं? Z किसी के लिए यूज करते हैं? आप बोलो Z किसके लिए यूज करते हैं? Z का असणार आहे एटॉमिक
एटॉमिक नंबर ऑफ Cm सेंट्रल मेटल और आयन, ये दोनों कोई भी बोल सकते हैं। अभी y सिंपली बता दो, y का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल और आयन के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन आएगी वो डायरेक्टली इजी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। क्या? या तो कहीं बुक्स में आपको लिख के दिया होगा लॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द गेनिंग ऑफ एन क्या ज्वाइन टू द लिगैंड, सीधा है, इतना याद रखो। वाई क्या? वाई का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल और आयन, बाकी की कहानी खत्म हो जाती है, वो समझ में आएगा। और एक्स का मतलब क्या होता है? यहां पे एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ligand द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या डोनेट, किसको डोनेट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट लिगैंड द सेंट्रल मेटल एटम को, कितना दिया है इसके ऊपर करेगा। तो ये समझ में आया यहां तक? तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि, और ये याद रखना इसके ऊपर क्या आएगा का सवाल, फाइंड द EAN रूल followed by the following complex के नीचे दिया हुआ कौन सा कॉम्प्लेक्स ENA रूल शो करना है। खाली दिलेला कोणता कॉम्प्लेक्स असा असणार आहे की तो ENA रूल फॉलो करेल असं दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये। आता एक्झाम्पल घेऊयात। आता समजा आपल्याला हा एक्झाम्पल दिला काय, FeCN6 सोचो, अभी ENA रूल फॉलो करना है तो सोचो, यहां पे EAN लिखो और लिखो Z फॉर्मूला का है Z माइनस वाई प्लस एक्स ए। तो Z का मतलब क्या है? सेंट्रल मेटल कौन है? कौन है सेंट्रल मेटल? आयरन। सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन है कि नहीं? आयरन का Z तो आपको पता है, एटॉमिक नंबर पता है कि नहीं पता? पता है, बता दो कितना है? 26। तो लिखो 26 माइनस वाई का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। और फाइंड करो, ये तो आपको पता है, यहां पे x मान लो, इसके ऊपर -1 है। तो क्या किया था पिछले लेक्चर में? बोलो क्या किया था? यहां पे इज इक्वल टू -3, तो क्या है x प्लस क्या 6 इंटू -1, तो बोलो x इज इक्वल टू क्या आएगा? +3। क्या मिलेगा आपको? +3। तो यहां पे कितना आएगा? 3 प्लस, सोचो एक लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2। एक पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाती है तो कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा? कितने लिगैंड्स है यहाँ पे? कितने हैं? 6 लिगैंड है। तो क्या है? 6 इंटू 2, सोचो, और यहां पे क्या 3 माइनस कितना हो जाएगा? 23 प्लस 6 इंटू 2 12, टोटल कितना हो गया? 35। सोचो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें? 35 इलेक्ट्रॉन्स टोटल ENA मिल रहा है। मगर याद रखना जो भी, अभी देखो 18 के ऊपर गया तो कौन सा इनर्ट गैसेस आता है? इनर्ट गैसेस कौन सा आता है? 36 वाला आता है। तो इतना याद रखो कि आपको क्या करना है। अभी पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट लगा दो। लगा दिया, ओके। ऊपर वाला पार्ट मैं क्लीन कर देता हूं,
क्या कहानी है देखो, थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझा देता. हे लक्षात ठेवा, व्यवस्थित तिकडे लक्ष द्यायचंय, सगळ्यांना प्रत्येक पॉइंट समजेल. ओके. आता इथे काय करायचंय, लिगँड कोणता आहे त्याच्यावरती काय असणार आहे, डिपेंड्स करणार आहे. मग आता इथे काय असणार आहे की इनर्ट गॅसेस यूज करायचा. कोणाचा, इनर्ट गॅसेस. आता इनर्ट गॅसेस कोणते येतं, हेलियम, हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon. ओके. आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54. तो याद रखो एक 26 है, 26 के आगे वाला एटॉमिक कौन सा है, क्या है. जब भी आपका यहां पे वैल्यू 36 आएगी, इसके बीच वाला कोई भी एलिमेंट ले लिया तो आपको याद होना 36 आया तो आपको याद रखना है कि AEAN रूल फॉलो होगा. ओके. यहां पे दिया है फॉलोइंग. आता हा या कॉम्प्लेक्स से ENA रूल फॉलो केलाय का, नाही केलेला. मग यहां पे आप लिख सकते हैं एक ENA रूल. जब भी कोई भी इनर्ट गैस की वैल्यू आपके सामने आएगी फाइनल में, लक्षात ठेवायचं, जेव्हा इनर्ट गॅसचे ऍटॉमिक नंबर तुम्हाला फायनल स्टेजला मिळणार आहे त्यावेळेस लक्षात का ठेवायचं की तो कंपाउंड ENA रूल फॉलो करणार, यानी दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स. याद रखना, स्टेबिलिटी भी देखने है तो याद रख. आगे देखो, ये दे दिया Fe, यही ले रहा हूं, FeCN6, सर यही लिया था, यहां पे ले लो 4 माइनस, और इसका फाइंड करो ENA. इसका ENA रूल फाइंड करना है तो सोचो फिर से, यही EAN इज इक्वल टू Z माइनस Y प्लस X. तो Z पता है आपको 26, Y फाइंड करो क्या आएगा, 4 माइनस 6 किया तो प्लस 2, तो यहां पे क्या आ रहा है 2 प्लस सेम है 6 into 2, तो यहां पे देखो 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36 आया. क्या 36. तो याद रखना यहां पे लिख सकते हैं दिस कॉम्प्लेक्स फॉलो द EAN रूल. क्या है आपको याद रखना है, जब भी आपके पास इनर्ट गैस वाली कोई भी वैल्यू आए, ये तो यहां से नहीं यहां तक यूज हो जाएगा, ये वाला ज्यादा यूज होता है, या तो आगे भी हो जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ए कॉम्प्लेक्स ENA रूल फॉलो कर रहा है. कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ENA रूल फॉलो कर रहा है. समझ में आ रहा है आपको यहां तक, क्या बात है ENA रूल की, इतना सिंपल समझ में आया. तो ये एग्जांपल लिखो, मैं आपको आगे एग्जांपल दे देता हूं, आप खुद सॉल्व करो और फाइंड करो कि विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज शोज द ENA रूल, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ENA रूल शो कर. हो गया, ठीक है. चलो आगे जाके एग्जांपल ले लेंगे, बहुत खूबसूरत से एग्जांपल ले लेंगे. सोचो, खुद सॉल्व करना, पॉज करके सॉल्व करना. यहां पे दे दिया निकेल CO4, आगे प्लेटिनम Cl6, 2 माइनस प्लेटिनम. तो यहां पे प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर लिख दो, 78 है. बाकी की कहानी आप खुद कर सकते हैं. आगे एग्जांपल होगा, आगे वाला K2
यहां पे लिख दो K2, K2 Ni स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो NiCN4। ओके, ए बी इसका भी फाइंड करो, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स ENA फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आगे ए बी इसका भी ले लो, CONH3Cl इसका भी फाइंड करो कि ए कंपाउंड फाइंड कर रहे कि नहीं कर रहे। समझ में आया? तो ए वाला देखो, ए वाला सीधा EAN क्या है इसका एटॉमिक नंबर निकेल का 28। एक कोबाल्ट के ऊपर अभी ए न्यूट्रल ए तो इसके ऊपर 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 0 इंटू क्या, कितने लिगैंड से बोलो, लिगैंड कितने हैं 4 इंटू 2, तो सोचो क्या आएगा 28, यहां पे क्या करना है प्लस करना है, प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 8 कर दो तो कितना आएगा 36 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए ए वाला क्या करेगा शो करेगा। यहां पे आओ, EAN इज इक्वल टू प्लेटिनम का तो एटॉमिक नंबर दिया है 78 माइनस, अभी यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बोलो, x के ऊपर -1 तो प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो इसके ऊपर कितना +4, x इज इक्वल टू प्लस, तो यहां पे 4 लिखो, 4 प्लस कितने हैं 6 इंटू 2, तो सोचो 78 माइनस 4 किया तो 74 माइनस या तो प्लस एक खत्म हो गया तो 12, तो बोलो यहां पे कितना मिलेगा आपको 86 आया। 86 कोई एटॉमिक नंबर है या नहीं, 86 कोई इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर है या नहीं, सोचो है कि नहीं, है कि नहीं है। इसके बाद 86 भी है, किसका है अरेडॉन का, आगे वाला अरेडॉन का 86, तो 86 आए तो आपको ए भी पता चला कि ए भी कंपाउंड क्या करेगा फॉलो द EAN रूल फॉलो करेगा। ओके, ए वाला देखो, यहां पे इसकी तो अभी यहां पे भी 28 माइनस क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ए वाले +2, तो सोचो क्या है यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 प्लस x और क्या +1 इंटू -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो बोलो क्या होगा, ये माइनस कर दो, क्या x क्या है x प्लस यहां पे इज इक्वल टू करो क्या प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू +2, निकेल 2 प्लस है तो सोचो 2 यहां पे +4 इंटू अगेन क्या मिला आपको, कितनी वैल्यू है 4 आया तो 2, तो सोचो क्या होगा 28 माइनस किया तो 26 प्लस 8 करना है तो कितना मिल जाएगा, तो आपको 34। तो सोचो ए वाला फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, ENA रूल फॉलो नहीं होगा। यहां पे समझ में आया क्या कहानी है, कौन सा कंपाउंड ENA रूल फॉलो कर रहा है, और ए आप खुद करो, ए आप खुद करो। और भी सवाल आपको दे देता हूं कि क्या क्या सवाल है, मैं आपको K2 ये भी लिखो K2 HgI4 इसका भी ENA रूल फाइंड करो, फॉलो करो, है कि नहीं, समझ में आया। आपको क्वेश्चन में सवाल आएगा, एग्जाम में सवाल आएगा कि विच ऑफ द कंपाउंड फॉलो द ENA, और इसका आंसर भी कमेंट्स में लिखना,
कमेंट्स में लिख, कमेंट्स देने के लिए मत भूलना, क्योंकि मुझे समझ में आता है आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक। ओके, आगे का पॉइंट हम ले लेंगे आज, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड्स। देखो क्या है कहानी, आगे की कहानी हमें कंटिन्यूस करना है। 2 सवाल सिंपल सिंपल देख के चले जाएंगे हम, क्या क्या कहानी है, ज्यादा याद भी रखने की जरूरत है, समझ में आया होगा। ओके, आगे होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, याद रखो। तो सोचो होमोलेप्टिक में क्या होगा, एक वाला फर्स्ट वाला देखेंगे। होमोलेप्टिक क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या बात कर रहे हैं होमोलेप्टिक, यहां पे याद करना ओनली वन टाइप्स ऑफ ligands are electron donor, the central metal atom और आयन को डोनेट करने वाला एक ही टाइप का लिगैंड हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या है वो, होमोलेप्टिक। तो एग्जांपल दे दे, सोचो FeCN6 3 सोचो यहां पे कितने लिगैंड, कितने टाइप के लिगैंड, एक ही टाइप का लिगैंड है, किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको दे रहा है, तो इसको होमोलेप्टिक बोलना पड़ेगा। और भी आप क्या बोल सकते हैं, NH3 ए भी देखो क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी कितने लिगैंड, कितने टाइप के लिगैंड है, एक ही टाइप का लिगैंड है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आगे वाला एग्जांपल HCl4 2 ए भी हो सकता है, समझ में आए, होमोलेप्टिक। और दूसरी कहानी हमें देखनी है, सेकंड वाला टाइप हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इथे काय असणार आहे, when 2 or more different ligands are donate, यहां सर अच्छा सा लिखो, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर द सेंट्रल मेटल एटम और आयन्स, एकापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारचे लिगॅंड एकाच सेंट्रल मेटल ऍटमला जर इलेक्ट्रॉन डोनेट करीत असतील तर त्यांना म्हणायचं हेटेरोलेप्टिक। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल CONH3 4Cl2 माइनस, क्या है, सॉरी प्लस लिख दो, क्या है प्लस, समझ में आया। ए वाला या तो आप ए भी लिख सकते हैं, क्या यहां पे FeCN4H2O ए भी हो सकता है, कि यहां पे आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप से लिगैंड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पे ए भी लिख सकते हैं। अभी ए भी लिख सकते हैं, FeH2O टॉइस C2O4 टॉइस, ए वाला भी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं। कि सोचो ए वाले यहां पे NH4 है, Cl भी है,
और यहाँ पे वाटर और C2O4 यानी ऑक्सैलिक एसिड है, यहाँ पे CnH2O। समझ में आया ये दोनों कॉन्सेप्ट? होमो म्हटलं तर एकाच टाईपचा, हेट्रो म्हटलं तर दोन टाईपचे लिगॅंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आहेत सेंट्रल मेटल ऍटम्स किंवा आयन्सला। लक्षात आलं इथपर्यंत? ह्या तक आजच्या लेक्चरला इथपर्यंत आज थांबूया। दोन कन्सेप्ट एकदम परफेक्ट घेतलेले आहेत। उद्याच्या लेक्चरला आपल्याला एकदम डिटेल थोडस, आता बऱ्याच मुलं कमेंट्स पण करतात किंवा सांगतात सर जरा जास्त लॉंगर लेक्चर नको, ऑनलाईन बघायला बोर होत आहे। ठीक आहे, पण उद्याचं लेक्चर थोडंसं परत एकदा लॉंग घ्यावं लागेल, कारण का तिथे आपल्याला सगळे नॉमेनक्लेचर सिस्टीम कम्प्लीट करायचे। ओके, आणि जे जे मुलं चॅनल्स वरती नवीन असणार आहेत त्या मुलांना विनंती आहे त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करावा। सबस्क्राईब केल्यानंतर ना तुम्हाला लेक्चर टाकल्यानंतर ना नोटिफिकेशन लगेच मिळणार आहे आणि बेल आयकॉन दाबायचं आहे। ओके, करणार तुम्ही सगळे? ओके, धन्यवाद, बाय बाय। आणि कमेंट्स करायला अजिबात विसरायचं नाही। तुम्ही जेवढ्या जास्त कमेंट्स करणार, आता बरेच जण डिसलाईक करतात, त्याच्यातून पण मला आणखी एनर्जी मिळते की आपण कुठेतरी कमी पडतोय, आणि जिथे कमी पडणार किंवा मी प्रत्येक वेळेस चेक करतो की काय होतंय, लेक्चर चांगलं होतंय की नाही, आणि तुम्ही जेवढे चांगले कमेंट्स बी देणार तेवढी एनर्जी पण चांगली मिळते की आणखी आपण करतोय ते कार्य चांगलं आहे। कारण का बऱ्याचदा आपण एखाद्याला निगेटिव्ह म्हणण्यापेक्षा त्याला शाबासकी दिल्यानंतर ना त्याला एनर्जी वाढली जाते। तोच प्रकार प्रत्येकाच्या बाबतीत असतो। असू द्या, आज लेक्चर ना एक दिवस मस्त पैकी एक लेक्चर देणार आहे, हाऊ टू क्रॅक द नेट JEE अँड CAT 1 ॲटम्स मध्ये, किंवा नेटचा कोर आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये किती 150 प्लस कसा करता येईल ते पाहायचं आहे, किंवा JEE मध्ये पण आउट ऑफ केमिस्ट्रीमध्ये कसे घेता येतील ते पण पाहायचे, आणि CAT मध्ये पण जास्तीत जास्त काय केलं पाहिजेत, कशा पद्धतीने एक्झाम्पल सोडवले पाहिजेत, काय स्टडी केलं पाहिजे, याबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन द्यायची। तोपर्यंत राम राम, बाय बाय।